क्या हुआ जब स्वयं भगवान शिव को अदालत में होना पड़ा हाजिर? आखिर ऐसी क्या वजह थी और फिर जज के साथ ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से सबके होश उड़ गए? तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले महादेव के सच्चे भक्त कमेंट में हर हर महादेव लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, यूँ तो आपने इंसानों को अदालत में जाते हुए सुना होगा, लेकिन क्या आपने भगवान शिव को अदालत में आते हुए कभी देखा है? नहीं ना, ये चमत्कार से कम नहीं। ये घटना है आज के 30 साल पहले की, जो वृंदावन में एक महान संत रहा करता था। वो रोज भगवान शिव की नित्य पूजा किया करता था और शिवलिंग पर हमेशा जलाभिषेक करता था और वहाँ की मिट्टी को तिलक के रूप में लगाकर वापस लौट आता। लेकिन कभी भी वो मंदिर के अंदर नहीं जाते थे। वहाँ आसपास के लोग उन्हें जज साहब कहकर पुकारते थे। एक बार एक व्यक्ति ने वहीं के पुरोहित से पूछा कि उन्हें जज साहब कहकर क्यों बुलाते हैं। तब पुरोहित ने उन्हें वो सच्ची घटना बताई। कुछ समय पहले दक्षिण भारत के एक शहर में ये व्यक्ति जज हुआ करता था, जिसने एक बार एक ऐसे ही व्यक्ति का केस लड़ा जिसके बाद से उनकी जिंदगी बदल गई। दरअसल दोस्तों, बात यह है कि जिस शहर में ये रहते थे, उस शहर से सटा हुआ एक गांव था जहां शंभू नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह व्यक्ति काफी भोला और गरीब था, जिसने अपनी बेटी की शादी के लिए गांव के जमींदार से कर्ज लिया हुआ था। और जब शंभू ने ब्याज सहित उन पैसों को चुकाने के लिए जमींदार के पास गया, तो जमींदार ने उसे एक कागज में हस्ताक्षर करवा लिया। उसमें लिखा था कि शंभू सारे पैसे ब्याज सहित चुका देगा। जिसके बाद जमींदार ने कहा कि शंभू इस कागज को ध्यान से पढ़ लो। लेकिन शंभू तो अनपढ़ था, इसलिए उसने कहा कि जो भी हो मेरे भोलेनाथ जाने। ऐसा सुनकर जमींदार के मन में लालच आ गया। उसे लगा ये तो है, अभी कागज बदल देता हूँ। उसने धोखे से कागज को बदल दिया और फिर कुछ समय बाद शंभू के खिलाफ अदालत में केस दर्ज करा दिया कि भोला ने अब तक कर्ज के पैसे नहीं चुकाए। केस के दौरान जब शंभू ने अपने बचाव के लिए वह कागज पेश किया, तो वो जमींदार ने उसे भी बदल दिया। उसमें लिखा था कि शंभू ने अब तक के सारे पैसे नहीं चुकाए हैं। जिसके बाद जज ने उससे पूछा कि आपके पास कोई और सबूत है? तो उसने कहा कि नहीं, जब मैं पैसे दे रहा था तो वहाँ कोई और मौजूद नहीं था सिवाय मेरे भोलेनाथ के। तब अदालत ने भोलेनाथ को अदालत में पेश होने की इच्छा जताई। अगली सुनवाई के दौरान अदालत में बूढ़ा व्यक्ति पहुंचा, जिसने गले में रुद्राक्ष की माला पहनी हुई थी, और उसने जज साहब से कहा कि शंभू बेकसूर है। जज ने सबूत मांगा तो बूढ़ा व्यक्ति कहने लगा कि जमींदार के कमरे के तीसरे कवर्ड में फाइल नंबर 7 में शंभू के बेकसूर होने के सबूत हैं। जब इसकी छानबीन की गई तो पता चला कि यह वाकई सच था। उस व्यक्ति का नाम भोलेनाथ था। जिसके बाद जज ने पूछा कि यह बूढ़ा व्यक्ति कौन है, तो शंभू ने उसे सारी सच्चाई बताई। जिसके बाद जज सच्चाई को सुनकर और सच्चाई को जानकर हक्का बक्का रह गया और पछतावे में आकर संत की जिंदगी जीने लगा। उस जज को सबसे बड़ा पछतावा ये था कि साक्षात भोलेनाथ अदालत में आए थे और उनके सामने वो एक कुर्सी पर बैठा रहा। उन्हें पता ही नहीं चला कि वो साक्षात भोलेनाथ हैं। तब जज ने इस पछतावे की वजह से संत की जिंदगी जीना शुरू कर दिया। दोस्तों, इस सत्य घटना के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।